स्वागत है आप सभी का दोस्तों। मैं दीपांशु बंसल आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरी तरफ से आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम बिना देरी के बात करने वाले एक बहुत ही ज़रूरी प्रसंग से, जो कि है संवाद भगवान राम और माता शबरी के बीच में जब वो वनवास में मिलने जाते हैं। तो शुरू करते हैं। तो अपने 14 साल के वनवास के बीच में भगवान राम माँ शबरी से मिलने जाते हैं, और जब वो पूछते हैं तो माँ शबरी टक टक देखती रहती है काफ़ी देर तक। और थोड़ी देर देखने के बाद माँ शबरी के मुंह से बोल फूटते हैं और भगवान राम से वो पूछती है कि हे राम, तुम्हें आने में कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई? तो भगवान राम कहते हैं कि माँ शबरी, मुझे तो यहाँ आना ही था, कष्ट की क्या बात, कष्ट की कैसी वैल्यू? तो माँ शबरी कहती है, राम तुम्हें पता है मैं तुम्हारा इंतज़ार कब से कर रही हूँ? मैं तुम्हारे इंतज़ार तब से कर रही हूँ जब से तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ था। ना जानती थी कि तुम कैसे दिखते हो, क्या करते हो, कहाँ से आओगे, क्यों आओगे, बस इंतज़ार कर रही थी। तो भगवान राम बोले, इसीलिए तो माँ ये तय हो गया था मेरे जन्म से पहले ही कि मुझे माँ शबरी से मिलना है, आपसे मिलना है। तो माँ शबरी बोलती है, राम तुम्हें पता है कि भक्ति के दो भाव होते हैं, एक होता है मरकट भाव और एक होता है माजार भाव। मरकट भाव में जैसे बंदर अपनी माँ को अपनी पूरी ताकत से कस के पकड़े रहता है कि वो छोड़ ना दे माँ को गलती, क्योंकि उसे माँ पे, एक लौती माँ पे भरोसा होता है कि वो उसे बचाएंगी। उसी तरह से भक्त अपने भगवान को पकड़े रहता है, दिन रात उनकी आराधना करता है, उनसे आशीर्वाद लेता है, उनकी पूजा करता है और पकड़े रहता है भगवान को। लेकिन मैंने ऐसा भाव नहीं अपनाया, मैंने मरकट भाव नहीं अपनाया, मैंने माजार भाव अपनाया। जिस भांति एक बिल्ली का बच्चा अपनी माँ को कभी नहीं पकड़ता है, बिल्ली का बच्चा बिल्कुल निश्चिंत बैठ रहता है कि माँ है ना, अपने आप उसे बचाएगी, अपने आप उसे खिलाएगी, अपने आप देखेगी। और सच में बिल्ली की माँ अपने मुंह में अपने बच्चे को पकड़ के अपने आप बचाती है और बच्चा उसे कोई पकड़ता नहीं है। उसी प्रकार एक भक्त निश्चिंत होता है कि भगवान है ना, अपने आप बचाएंगे। मैं भी बिल्कुल निश्चिंत थी कि राम है ना, भगवान है ना, आएंगे और मुझे बचाएंगे, मेरा उद्धार करेंगे। मैं उसी भाव में थी। तो भगवान राम इस पर मुस्कुराते हैं। और फिर शबरी माँ कहती है, राम कभी कभी सोचती हूँ कि बुराई में भी थोड़ी अच्छाई होती है। कहाँ तुम सुदूर उत्तर से, कहाँ मैं घोर दक्षिण में, कहाँ तुम प्रतिष्ठित रघुकुल के वत्स रघुकुल के भविष्य, और कहाँ मैं एक दरिद्र भीलनी, एक वनवासिनी। अगर रावण को ना मारना होता या रावण का अंत ना करना होता तो तुम कहाँ आते? तो राम इसे मुस्कुरा के कहते हैं, भ्रम में ना पड़ो माँ, भ्रम में बिल्कुल नहीं पड़ने की जरूरत है आपको, क्योंकि रावण का अंत तो लक्ष्मण अपने पैर से बाण चला के कर सकता है। मैं अगर इस घनघोर जंगल में 14 साल का वनवास स्वीकार करके अगर आया हूँ, कोसों मील पैदल चलकर, तो सिर्फ आपसे मिलने आया हूँ माँ, सिर्फ और सिर्फ आपसे मिलने आया हूँ, ताकि हजारों वर्षों बाद अगर भारत के अस्तित्व पे कोई सवाल उठाए तो इतिहास उसे चिल्लाकर बोले कि अगर इस भारत का किसी ने सृजन किया है, तो अगर किसी ने भारत को बनाया है, तो राम और उसकी भीलनी माँ ने मिलकर बनाया है। यदि कभी कोई भारत की परंपरा पे उंगली उठाए तो काल उसका गला घोट कर पकड़ कर कहे कि नहीं, यहाँ यह एकमात्र ऐसी सभ्यता है भारत, जहाँ एक राजपुत्र प्रतीक्षा करती एक दरिद्र वनवासिनी, एक भीलनी के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया, उससे भेंट करने के लिए, ताकि युगों का इतिहास जब लिखा जाए तो उसमें अंकित हो कि सत्ता जब पैदल चलकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे, तभी राम राज्य है, तभी राम राज्य है। राम इसलिए आया है माँ, ताकि भविष्य स्मरण रखे कि प्रतीक्षाएं अवश्य पूरी होती है। राम सिर्फ रावण का वध करने नहीं आया है माँ, रावण का अंत करने नहीं आया है माँ। फिर बोले कि राम अगर आया है तो भविष्य की आदर्श की स्थापना करने आया है। राम निकला है तो ये बताने के लिए कि माँ की अवांछनीय इच्छाओं को पूरा करना ही राम होना है, ताकि भारत को ये सीख दे सके कि किसी सीता के अपमान का दंड उस असभ्य रावण के पूरे साम्राज्य के विध्वंस से होता है। राम आया है अन्याय का अंत करने के लिए,
राम आया है ये बताने के लिए कि विदेश में बैठे शत्रुओं के अंत से पहले उनके समर्थक शूरपंखाओं की नाक काटना ज़रूरी है, और ये बताने के लिए कि खर दुश्मनों का घमंड तोड़ा जाए। राम आया है ताकि युगों को ये बताया जा सके कि रावण का अंत या रावण को हराने के लिए, किसी भी ऐसे रावण को हराने के लिए सिर्फ राम की ताकत नहीं, भीलनी के आशीर्वाद से जीता जाता है, एक दरिद्र माँ के आशीर्वाद से जीता जाता है। शबरी ये सब देख के रो पड़ी, ये सुन के उनकी आंखों से पानी गिर पड़े और शबरी माँ ने बात बदल दी। शबरी माँ बोली कि राम बेर खाओगे? तो राम भगवान जवाब देते हैं, बिना खाए जाऊंगा भी नहीं माँ। तो शबरी अपनी कुटिया में जाती है और कुछ बेर निकाल के लाती है। राम और लक्ष्मण उस बेर को खाने लगते हैं। शबरी फिर से पूछती है, बेर मीठे तो है ना राम? तो राम भगवान जवाब देते हैं कि माँ यहाँ आने के बाद मीठे और खट्टे का भेद भूल गया हूँ, बस यही समझ रहा हूँ कि यही अमृत है। तो भीलनी बोलती है, माँ शबरी बोलती है कि राम तुम सच में मर्यादा पुरुषोत्तम हो, तुम सच में एक भावी राजा हो, एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा आज के लिए। अगर आपको ये अच्छी लगी वीडियो, अगर आपको ये मैसेज अच्छा लगा और हमारे संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारा इतिहास अगर आपको प्रेरणा देता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और बताइए कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगा। अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, और अगर अच्छी ना लगे तो इस वीडियो को डिसलाइक भी ज़रूर करें। सबको होली की दोबारा मुबारक। जय राम, जय भारत।